रात के 11 बजे थे। रोहित अपने बिस्तर पर लेटा था, मोबाइल हाथ में। एक व्हाट्सएप मैसेज आया, तू बहुत बदल गया है, अब बात भी नहीं करता। बस इतना सा मैसेज, लेकिन रोहित की सोच में तूफान आ गया। क्या मैं वाकई बदल गया हूँ? क्या लोग मुझे पसंद नहीं करते? क्या मैं अकेला हो गया हूँ? वो पूरी रात सोचता रहा, नींद नहीं आई। अगले दिन ऑफिस में भी मन नहीं लगा। लेकिन उसने एक बात नोटिस नहीं की, वो मैसेज किसी दोस्त ने मजाक में भेजा था। सोच ने उसे इतना परेशान कर दिया, जबकि हकीकत कुछ और थी। अब सवाल उठता है, क्या आपकी सोच भी आपको ऐसे ही धोखा देती है? क्या आप भी हर बात को दिल पर ले लेते हैं? क्या आपने कभी खुद से पूछा, क्या ये सोच सच है? यही वजह है कि ये किताब ज़रूरी है। डोंट बिलीव एवरीथिंग यू थिंक। ये आपको सिखाती है सोच को कैसे परखें, कैसे पहचानें कि कौन सी सोच आपकी दुश्मन है और कौन सी दोस्त। ये आपको मेंटल क्लैरिटी देती है, ताकि आप हर मैसेज, हर बात, हर अनुभव को सही नज़र से देख सकें। क्या हो अगर आपकी सबसे बड़ी परेशानी आपकी सोच ही हो? क्या हो अगर वो आवाज़ जो आपको रोकती है वो सच ही ना हो? इस वीडियो में हम एक ऐसी कहानी सुनेंगे जो आपकी सोच को हिला देगी। एक लड़की थी, सिया। हर सुबह वो खिड़की से बाहर देखती थी। सूरज चमकता था, लेकिन उसके अंदर अंधेरा था। उसके मन में एक आवाज़ गूंजती, तू किसी काम की नहीं है, तेरी आवाज़ बेकार है, लोग तुझे पसंद नहीं करते। वो सोचती थी, अगर मैं ऐसा सोच रही हूँ तो ये सच ही होगा। एक दिन उसके दोस्त ने उसे एक किताब दी, डोंट बिलीव एवरीथिंग यू थिंक। सिया ने पढ़ना शुरू किया और पहली बार उसने जाना, सोच भी धोखा दे सकती है। हर विचार सच नहीं होता। कुछ विचार सिर्फ डर होते हैं, जो हमें रोकते हैं, दबाते हैं और हमारी रोशनी को ढक देते हैं। उसने अपनी सोच को चुनौती देना शुरू किया, अपनी आवाज़ रिकॉर्ड की। लोगों ने कहा, तुम्हारी आवाज़ में जादू है। अब वो उसी खिड़की से बाहर देखती है, लेकिन अब सूरज की रोशनी उसके उसके अंदर भी है। अगर आप भी सिया की तरह अपनी सोच से लड़ रहे हैं तो ये किताब आपके लिए है। डोंट बिलीव एवरीथिंग यू थिंक आपको सिखाती है कैसे अपनी सोच को पहचानें, कैसे उसे बदलें और कैसे खुद को आज़ाद करें। आज हम आपको ऐसी एक सच्चाई बताएंगे जो शायद आपने पहले नहीं सोची होगी। हर विचार सच नहीं होता। इस सच्चाई को समझना हमारी मानसिक शांति के लिए बहुत जरूरी है। ज्यादातर लोग इस सवाल का जवाब कभी नहीं ढूंढते। वे सोचते हैं, महसूस करते हैं और मान लेते हैं कि यही सच है। लेकिन आज हम उस भ्रम को तोड़ने जा रहे हैं। हमारा दिमाग एक अद्भुत मशीन है। हर दिन लाखों विचार आते हैं, कुछ अच्छे, कुछ बुरे, कुछ डरावने, कुछ प्रेरणादायक। लेकिन क्या आपने कभी गौर किया है कि हम जो सोचते हैं वो अक्सर हमारे मूड पर निर्भर करता है। एक ही परिस्थिति को हम अलग अलग समय पर अलग तरीके से महसूस करते हैं और कभी-कभी बिना किसी ठोस कारण के हम खुद को दुखी या परेशान महसूस करते हैं। क्यों? क्योंकि हम सोच को सच मान लेते हैं। राहुल एक मेहनती लड़का था। हर दिन ऑफिस जाता, काम करता, लेकिन एक दिन बॉस ने उसे मीटिंग में बुलाया और कहा, तुम्हारा परफॉर्मेंस पिछले महीने कमजोर रहा है। बस इतना सुनते ही राहुल की सोच ने खेल शुरू कर दिया। शायद मैं नौकरी खो दूंगा, मैं किसी काम का नहीं हूं, सब मुझसे बेहतर हैं। राहुल ने इन विचारों को सच मान लिया। उसका आत्मविश्वास गिर गया, काम में मन नहीं लगा और धीरे धीरे उसका परफॉर्मेंस और खराब हो गया। लेकिन सच्चाई क्या थी? बॉस ने सिर्फ 1 महीने की बात की थी। राहुल के पिछले 11 महीने शानदार थे, पर सोच ने उसे धोखा दे दिया। हमारी सोच अनुभवों से बनती है, डर और उम्मीदों से प्रभावित होती है, समाज, परिवार और मीडिया से आकार लेती है। लेकिन सच्चाई तथ्यों पर आधारित होती है, स्थिर होती है और सोच से स्वतंत्र होती है। जब हम सोच को सच्चाई मान लेते हैं तो हम गलत फैसले लेते हैं, खुद को सीमित कर लेते हैं, दूसरों को गलत समझते हैं और सबसे बड़ी बात, खुद से दूर हो जाते हैं। हर विचार एक संभावना है, सच्चाई नहीं।
सोच का काम है विकल्प देना, लेकिन हमारा काम है उसे जांचना, उसे समझना और चुनना। जब अगली बार कोई नकारात्मक विचार आए तो खुद से ये सवाल पूछें, क्या ये विचार तथ्य पर आधारित है? क्या मैं इसे सबूतों के साथ साबित कर सकता हूं? क्या ये सोच मेरे लिए मददगार है? क्या मैं इसे किसी और नजरिए से देख सकता हूं? सोच, मैं कभी सफल नहीं हो पाऊंगा। चुनौती, क्या मैंने कभी कोई लक्ष्य हासिल नहीं किया? नतीजा, मैंने कॉलेज पास किया, नौकरी पाई तो मैं सफल हो सकता हूं। माइंडफुलनेस का मतलब है सोच को देखना, उसमें डूबना नहीं। जब आप सोच को एक बाहरी चीज की तरह देखते हैं तो आप उसे पहचान सकते हैं, उसे बदल सकते हैं और सबसे जरूरी, उससे आजाद हो सकते हैं। हर दिन 5 मिनट बैठें, आंखें बंद करें और जो भी विचार आए बस उन्हें आते जाते देखें, न पकड़ें न रोकें। धीरे धीरे आपको समझ आएगा, आप सोच नहीं, आप सोच के साक्षी हैं। आपके विचार आपकी दुनिया नहीं है, वे सिर्फ एक खिड़की हैं, लेकिन आप तय करते हैं कि उस खिड़की से क्या देखना है। जब आप समझ जाते हैं कि हर विचार सच नहीं होता, सोच बदल सकती है और आप सोच से ऊपर उठ सकते हैं, तो आप बेहतर फैसले लेते हैं, शांत रहते हैं और सबसे जरूरी, खुद को जान पाते हैं। अध्याय 2, सोच और भावनाओं का संबंध। क्या आपने कभी ऐसा महसूस किया है कि बिना किसी ठोस कारण के आपका मूड खराब हो गया? जैसे ही कोई विचार आया, मैं अच्छा नहीं हूं, सब कुछ गलत हो रहा है, कोई मुझे समझता नहीं, और अचानक मन उदास हो गया, दिल भारी लगने लगा और दिन का रंग ही बदल गया। सोच और भावना का सीधा रिश्ता। हम जो सोचते हैं वही हम महसूस करते हैं। सोच एक बीज है, भावना उसका फल। अगर सोच डर से भरी हो तो भावना होगी चिंता। अगर सोच उम्मीद से भरी हो तो भावना होगी उत्साह। हमारा दिमाग हर पल विचार पैदा करता है और शरीर उन विचारों पर प्रतिक्रिया देता है, भावनाओं के रूप में। सोनिया एक कॉलेज स्टूडेंट थी। उसने एक प्रेजेंटेशन दिया और उसे लगा कि वो बहुत अच्छा नहीं बोल पाई। सोच आई, सब मुझे बेवकूफ़ समझ रहे होंगे। उस सोच ने एक भावना पैदा की, शर्म, डर और आत्मसंदेह। पूरा दिन उसका मूड खराब रहा, लेकिन किसी ने उसे कुछ कहा नहीं था। सब ने उसकी कोशिश की सराहना की थी। तो क्या भावना सच्चाई पर आधारित थी? नहीं, वो सिर्फ एक सोच का परिणाम थी। सोच को पहचानना। जब भी कोई भावना आपको परेशान करे तो खुद से पूछिए, मैं अभी क्या सोच रहा हूँ? क्या ये सोच सच्चाई है या सिर्फ डर? क्या मैं इस सोच को बदल सकता हूँ? सोच को पहचानना पहला कदम है भावनात्मक आज़ादी की ओर। माइंडफुलनेस अभ्यास। हर दिन 5 मिनट बैठिए, अपनी सोच को नोट कीजिए, ना उसे दबाइए, ना उसे पकड़िए, बस देखिए और समझिए कि हर भावना के पीछे एक सोच है। जैसे ही आप सोच को पहचानते हैं, आप उसे बदल सकते हैं, और जैसे ही सोच बदलती है, भावना भी बदल जाती है। सोच और भावना का रिश्ता एक पुल की तरह है। अगर पुल कमज़ोर हो तो यात्रा कठिन हो जाती है, लेकिन अगर आप उस पुल को समझ लें तो आप अपनी भावनाओं की दिशा बदल सकते हैं। आपकी भावना आपकी सोच का प्रतिबिंब है। अगर आप सोच को बदलना सीख जाएं, तो आप अपने जीवन को भी बदल सकते हैं। अध्याय 3, सोच से बाहर की दुनिया। हम सोचते हैं इसलिए हम हैं, लेकिन क्या सोच ही सब कुछ है? क्या सोच के बाहर भी कोई दुनिया है जहां शांति है, स्पष्टता है और सच्चा अनुभव है? आज हम उस दुनिया की ओर चलेंगे जो सोच से परे है। सोच एक टूल है, एक उपकरण। ये हमें विश्लेषण करने, योजना बनाने और निर्णय लेने में मदद करती है। लेकिन जब सोच ही सब कुछ बन जाती है तो हम उसमें उलझ जाते हैं। हम हर चीज़ को सोच के चश्मे से देखने लगते हैं और भूल जाते हैं कि अनुभव, भावना और मौन भी जीवन का हिस्सा है। अजय एक बिजनेसमैन था। हर समय सोचता रहता, क्या अगला कदम सही होगा? क्या मैं नुकसान में हूँ?
क्या लोग मुझे सफल मानते हैं? वो इतना सोचता था कि उसे नींद नहीं आती थी, खुशी महसूस नहीं होती थी और सबसे ज़रूरी वो खुद से कट गया था। एक दिन उसने ध्यान करना शुरू किया। पहले दिन कुछ समझ नहीं आया, दूसरे दिन भी सिर्फ विचार ही आते रहे, लेकिन तीसरे दिन एक पल आया जब कोई विचार नहीं था, सिर्फ मौन था और उस मौन में शांति थी और उस शांति में वो खुद से मिला जैसे वो था। क्या देखा अजय ने? उसने देखा कि सोच तो सिर्फ एक परत थी, उसके नीचे तो वो पूरा था जो वो पहले भी था। सोच से बाहर है मौन, वर्तमान क्षण, अनुभव की गहराई, आत्मस्वीकृति। जब हम सोच से बाहर आते हैं तो हम जीवन को वैसे महसूस करते हैं जैसे वो है, बिना फिल्टर, बिना विश्लेषण। हर दिन 10 मिनट बैठिए, सांसों पर ध्यान दीजिए। जो भी विचार आए उन्हें आते जाते देखिए, न पकड़िए न रोकिए, बस साक्षी बनिए। धीरे धीरे आप महसूस करेंगे कि सोच एक सतह है और उसके नीचे एक गहराई है जहां आप खुद से मिलते हैं। सोच समुद्र की सतह है, कभी शांत कभी तूफानी, लेकिन उसके नीचे एक स्थायी शांति है। आप उस शांति तक पहुंच सकते हैं अगर आप सतह से नीचे उतरे हैं। सोच ज़रूरी है, लेकिन सोच ही सब कुछ नहीं है। जब आप सोच से बाहर आते हैं तो आप जीवन को महसूस करते हैं, ना कि सिर्फ समझते हैं। वहीं से शुरू होती है असली आज़ादी। अध्याय 4, दूसरों की सोच और हमारी पहचान। हम कौन हैं? वो जो हम खुद को समझते हैं या वो जो दुनिया हमें समझती है? कभी कभी हम दूसरों की सोच को इतना अपना बना लेते हैं कि अपनी असली पहचान खो बैठते हैं। बचपन से ही हमें बताया जाता है, तुम बहुत शर्मीले हो, तुम कभी लीडर नहीं बन सकते, तुम्हें ये काम नहीं आता है। धीरे धीरे ये बातें हमारी सोच बन जाती हैं और फिर हम खुद को उसी नज़रिए से देखने लगते हैं। दूसरों की राय हमारी पहचान नहीं होनी चाहिए। नेहा एक क्रिएटिव लड़की थी, उसे पेंटिंग का शौक था, लेकिन स्कूल में एक बार टीचर ने कहा, तुम्हारी कला में गहराई नहीं है। बस नेहा ने मान लिया, मैं अच्छी कलाकार नहीं हूँ। उसने पेंटिंग करना छोड़ दिया। सालों बाद एक दोस्त ने उसकी पुरानी स्केचबुक देखी और कहा, नेहा ये तो कमाल की कला है। नेहा रो पड़ी, क्योंकि उसने दूसरों की सोच को अपनी पहचान बना लिया था और अपनी प्रतिभा को दबा दिया था। जब हम दूसरों की सोच को सच मान लेते हैं तो हम अपनी सीमाएं खुद तय कर लेते हैं, आत्मसंदेह में जीने लगते हैं और अपनी असली क्षमता से दूर हो जाते हैं। लेकिन सच्चाई ये है कि कोई भी हमें पूरी तरह नहीं जानता। हम खुद को हर दिन नए तरीके से जान सकते हैं। अपनी पहचान को फिर से गढ़ने का अभ्यास। हर दिन खुद से एक सवाल पूछिए, मैं कौन हूँ जब कोई मुझे जज नहीं कर रहा? अपनी पसंद, अपनी भावनाएं, अपने सपने, इनसे जुड़िए। दूसरों की सोच को सम्मान दीजिए, लेकिन उसे अपनी आत्मा का हिस्सा मत बनाइए। आपकी पहचान आपकी अपनी है, उसे किसी और की सोच से परिभाषित मत होने दीजिए। दूसरों की सोच एक आईना हो सकती है, लेकिन वो आपकी आत्मा नहीं है। आपका असली चेहरा आपके अपने अनुभवों, संघर्षों और सपनों से बना है। जब आप दूसरों की सोच से आज़ाद होते हैं तो आप खुद को देख पाते हैं, और जब आप खुद को देख पाते हैं तो आप दुनिया को भी नए नज़रिए से देखना शुरू करते हैं।